भारतीय सेना के बड़े अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने एक जवान को पीट दिया। जी हाँ, जवान फौज का ई रिक्शा लेके सप्लाई की गेट पे खड़ा था। गेट खुला नहीं तो वो इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आते हैं और उस ई रिक्शा में अपनी कार को टक्कर ठोक देते हैं। और जैसे ही ई रिक्शा और कार की टक्कर होती है, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब नीचे उतरते हैं और जवान के ऊपर बरस पड़ते हैं। दे थप्पड़ मुके उस जवान को बुरी तरीके से पीट देते हैं। इसके बाद ई रिक्शा की चाबी भी निकाल लेते हैं। तभी जवान ने सोचा कि यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं, तो जवान अपने आप को बचाने के लिए वहां से भाग निकला। और उसके बाद अब जवान ने पुलिस स्टेशन में ठोक दी FIR। अब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब उस जवान के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो एक सवाल उठता है कि क्या सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल या कोई दूसरे अधिकारी सेना के जवानों को पीट सकते हैं? उनको सेना के जवानों को पीटने की छूट है? दोस्तों, हमारा संविधान किसी को भी अधिकार नहीं देता है कि कोई किसी के ऊपर हाथ उठाए, लेकिन सेना का ये अधिकारी एटीट्यूड में कार लेके आया, देखा कि एक सड़ा हुआ जवान आगे खड़ा है और उसकी गाड़ी से मेरे गाड़ी की टक्कर हो गई, नीचे उतरा और ऐसा सोचा कि हमारे देश का जवान हो ही नहीं सकता और उसको थप्पड़ मार दिए। तो जवान भी कम नहीं, उसने वापस हाथ नहीं उठाया और न्याय पाने के लिए पुलिस स्टेशन में केस कर दिया। FIR करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल साहब अब राजीनामे के लिए जवान के पीछे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी। और ये सब पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। देखिए, खबर झारखंड रांची से आई है। सैन्य अधिकारी पर जवान को पीटने का आरोप, केस दर्ज। दीपाटोली आर्मी कैंट हेडक्वार्टर 23 आर्टिलरी ब्रिगेड के सिपाही सौरभ कुमार के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पूरी खबर को जानते हैं। रांची दीपाटोली आर्मी कैंट हेडक्वार्टर 23 आर्टिलरी ब्रिगेड के सिपाही सौरभ कुमार, जिसकी उम्र 25 साल है, के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। मामले में बिहार के समस्तीपुर जिला के विक्रमपुर के मूल निवासी सिपाही सौरभ कुमार ने खेलगांव थाना में FIR दर्ज करवाई है। FIR में उसने कहा कि 27 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे कैंट स्थित 523 AC बटालियन में सरकारी काम के लिए सेना का ई रिक्शा लेके गया था। ई रिक्शा को लेकर 523 AC बटालियन के RP गेट पर लगे बैरियर को पार कर ही रहा था। उसी समय सेना का अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर ने अपने स्वयं की गाड़ी से सरकारी ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। फिर गाड़ी से उतरकर मुझे पीटने लगा। वहां उपस्थित अन्य सैनिकों ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उस अधिकारी ने ई रिक्शा की चाबी निकाल ली। ये चाबी अभी भी उस लेफ्टिनेंट कर्नल के पास है। अधिकारी द्वारा मारपीट किए जाने से नाक और मुंह में खून निकलने लगा। इसके बाद मौके से मैं भाग गया। इसके बाद अधिकारी ने सरकारी ई रिक्शा को सड़क पर पलट दिया, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ। उपरोक्त घटना का वीडियो वहां पे लगे CCTV कैमरे में कैद है। मारपीट करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपत्तिजनक गाली गलौज करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने सोचा कि जवान को तो आए दिन ही पीटते रहते हैं, क्यों ना 2-4 थप्पड़ मार देता हूं इसको, ताकि मेरी जो पहुंच है, मेरी पहचान है अधिकारी के रूप में और बड़ी हो जाएगी। लेकिन अब वो पुराने जमाने के जवान नहीं रहे कि वो अपने यूनिट में जाके बताएंगे कि मुझे फलां लेफ्टिनेंट कर्नल ने मारा है। यूनिट एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट करेगी या स्टेशन हेडक्वार्टर करेगा। उसके बाद लीपापोती करते हुए उस जवान के ऊपर ही आरोप लगा दिया जाएगा। जवान समझदार निकला। जवान अपनी यूनिट में ना जाके सीधा पुलिस स्टेशन में जाके उसने FIR करवा दी। और FIR में जब इलेक्ट्रॉनिक सबूत शामिल होंगे तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जवान ने यही कहा कि किसी जवान का नाम लूंगा, किसी जवान को विटनेस बनाऊंगा तो जवान की यूनिट उसको दबा देगी। तो जवान ने सीधा कहा कि जो भी मेरे साथ मारपीट हुई है वो CCTV कैमरे में कैद है और CCTV कैमरे के जो रिकॉर्डिंग्स है वो डिलीट नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अधिकारियों के साथ मिलके
सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग्स है उसको डिलीट भी करवा सकते हैं। तो अब जांच चल रही है और जवान ने इस लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर एफआईआर ठोक दी है और इस जांच के बाद और सीसीटीवी फुटेज लेने के बाद सब सामने आ जाएगा कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं। जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता है उसको अपने घर से गाड़ी लेके बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब देखा कि 523 एसी बटालियन के गेट के ऊपर एक ई रिक्शा खड़ा है, ई रिक्शा या तो वो गेट खुलने का इंतजार कर रहा होगा या फिर बैरियर को ऊपर होने का इंतजार कर रहा होगा, ताकि जैसे ही बैरियर खुले वो 523 एसी बटालियन में जो भी काम हो राशन पानी का, गैस सिलेंडर का, वो वहाँ से ले। उससे पहले ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आ धमके और इन्होंने अपनी गाड़ी पे ब्रेक नहीं मारा और सीधा ई रिक्शा के अंदर गाड़ी को ठोक दिया। गलती खुद की, मारे पीटे किसी दूसरे को। तो अब एफआईआर के बाद इन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार की ओछी हरकत आगे से किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। तो ये एक अपडेट आई है जो कि रांची से आई है। दीपाटोली आर्मी कैंट की यह घटना है और मामला अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंच चुका है। पुलिस इसमें जांच कर रही है और जो भी फाइंडिंग होगी उसी के अनुसार इन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को सज़ा मिलेगी। जवान की गलती होगी तो जवान को मिलेगी और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की गलती होगी तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को मिलेगी। लेकिन आर्मी एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि सिविल में यदि कोई मामला होता है तो आर्मी है जो उस मामले को इंक्वायरी के लिए अपने पास में ले सकती है। तो इस प्रकार यदि ले लिया तो यूनिट में अधिकारी से मिल जाएंगे और जवान को न्याय नहीं मिलेगा। जवान को चाहिए कि वो पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दे कि मेरी जो इंक्वायरी है वो और जांच है वो सिविल पुलिस द्वारा ही की जाए। तो साथियों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या जवान ने सही किया या फिर अधिकारी ने सही किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.